हेलो लर्नर्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स में एक छोटी सी चीज़ जिसे कहा जाता है डेविएशन। देखिए, लाइट रे जब भी अपने पाथ पर ट्रेवल करता है और कोई बाउंड्री इनकाउंटर करती है जैसे कि मिरर या कोई लेंस, तो अपने पाथ से वो मुड़ जाता है। तो कितने एंगल पर मुड़ता है उसी को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसे कहा जाएगा डेविएशन। तो देखिए, अगर कोई लाइट रे अपने पाथ से मुड़ जाती है, डेविएट होती है किसी एंगल पर, तो उसी को यहाँ पर हम लोग डेविएशन से जानेंगे। देखिए, अपने पाथ से लाइट रे का कितना एंगल में डेविएशन हुआ है उसी को डेविएशन यहाँ पर कहा जाएगा। तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है यहाँ पर किसी सरफेस पर, किसी मिरर सरफेस पर, और वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है, तो नॉर्मल से वो इक्वल एंगल क्रिएट करेगी, जिसे हम लोगों ने पहले लॉ में देख लिया था, स्नेल्स के लॉ में। ठीक है कि एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस एंगल को ग्रेजिंग एंगल कहा जाएगा। इस पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब जरा देखिए, लाइट रे का एक्सपेक्टेड पाथ ये था, लाइट रे इस पाथ पे जाने वाली थी, वो जा यहाँ से रही है, तो लाइट रे जितने एंगल पर घूमी है उसी को हम लोग यहाँ पर डेविएशन कहेंगे। थोड़ी सी मैथमेटिक्स करते हैं। देखिए, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, एंगल आई और एंगल आर आपस में इक्वल होंगे स्नेल्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। अब जरा देखिए, ये वाला डेविएशन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलकर टोटल एंगल क्रिएट करेंगे 180 डिग्री। डेल्टा प्लस आई प्लस आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ ए सी स्टैंड्स फॉर एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन, बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, वॉच के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, दैट्स वाई इट इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज साइड। तो एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन प्लस एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ देखिए, एंटी क्लॉकवाइज आई और आर की वैल्यूज इक्वल हो गई, तो एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन शुड बी 180 माइनस 2 ऑफ एंगल आई। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर यहाँ पर हम पुट कर दें तो एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन हमें इस सिचुएशन के लिए मिल जाएगा। अब देखिए, अगर हम इस इक्वेशन पर फिर से गौर करें तो हम ये बात जान पा रहे हैं कि देखिए, ये वाली चीज़ एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन है, बट अगर हम इस तरफ से डायरेक्शन, ये डायरेक्शन कंसिडर करें तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये क्लॉकवाइज डेविएशन और एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन अगर हम जोड़ दें तो टोटल एंगल हो जाएगा 360 टोटल एंगल। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज डेविएशन शुड बी 360 माइनस डेल्टा ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन। तो क्लॉकवाइज डेविएशन को सिंप्लीफाई करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू पुट करेंगे और हमें क्लॉकवाइज डेविएशन का वैल्यू मिलेगा 180 माइनस 2 ऑफ एंगल आई। अब जरा देखिए, अगर हम ग्रेजिंग एंगल के टर्म में निकालना चाहें तो ग्रेजिंग एंगल है हमारा अल्फा, एंगल आई और एंगल अल्फा का सम 90 डिग्री होना चाहिए। इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करें, एंगल आई और एंगल अल्फा मिलकर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल आई की वैल्यू क्या हो, यहाँ पर क्या मिल जाएगी 90 माइनस एंगल अल्फा, ये ग्रेजिंग एंगल है। अब देखिए, एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन की वैल्यू क्या हो गई 180 माइनस अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर 90 माइनस अल्फा एंगल आई की वैल्यू। तो यहाँ पर फाइनल कैलकुलेशन हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ग्रेजिंग एंगल। अब जरा देखिए, यहाँ पर हमें मिली हैं तीन चीज़ें, एक क्लॉकवाइज डेविएशन, एक एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन इन टर्म ऑफ आई एंड आई, और एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन इन टर्म ऑफ अल्फा और ग्रेजिंग एंगल। तो यहाँ पर इक्वेशन हमें मिलता है डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज, हमने 180 को बाद में कर दिया है, -2 ऑफ एंगल आई प्लस 180 डिग्री। क्लॉकवाइज डेविएशन इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल आई प्लस 180 डिग्री एंड एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन इज इक्वल्स टू 2 ऑफ अल्फा। This is straight line with negative slope and positive intercept. This is straight line with positive slope and positive intercept, and this is straight line passing through origin. Delta anti-clockwise is equals to 2 of alpha. तो इस तरह से हमने जाना कि अगर कोई लाइट रे किसी मिरर पर गिरती है तो वो कितने एंगल पर डेविएट होती है। तो देखिए बच्चों, जैसा कि अभी हम लोगों ने डेविएशन देखा कि डेविएशन कैसे होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखिए मैंने 3 केसेस यहाँ पर बनाए हैं, इन तीनों केसेस में डेविएशन निकालना है। यहाँ पर एक केवल सिंगल मिरर है, आप डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 मिरर 90 डिग्री पर हैं, इसमें एक लाइट रे मैंने ड्रॉ कर दी है और आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द नेट डेविएशन, और इस सिचुएशन में भी हमने ड्रॉ किया है, 2 लाइट मिरर्स बना दिए हैं, एक लाइट रे जो है वो इस मिरर के पैरेलल है और यहाँ से डेविएशन हमें निकालना है। तो आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीन पॉज कर लें और इन तीनों को जो भी हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है उससे आप डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने पॉज करके इन सारे प्रॉब्लम्स को देखा। अब देखिए, इन सारे प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशंस बनाए गए हैं वो देखिए। तो पहले इक्वेशंस का सोल्यूशन देखिए, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको प्रॉब्लम में 30 डिग्री प्रोवाइड किया गया है। तो अगर हम क्लॉकवाइज डेविएशन एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन निकालें तो हम इसको पहले बेसिक फंडा से निकालेंगे, जैसा कि ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हम लोगों ने निकाला था। ये लाइट रे का एक्सपेक्टेड पाथ था, लाइट रे बेंड कर गई,
टर्न कर गई, डेविएट की, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल सम्स 180 डिग्री, देन डेल्टा एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन शुड बी 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन हमारा कितना आ गया 120 डिग्री, हम लोगों ने इसको डील किया है। क्लॉकवाइज डेविएशन कितना होगा 360 माइनस एंटी क्लॉकवाइज डेविएशन दैट इज 360 माइनस 120 दिस 120, देन आंसर शुड बी 240 डिग्री, दैट इज अगर ये लाइट रे को क्लॉकवाइज डेविएशन निकाला जाए दैट शुड बी 240 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, फार्मूले के अकॉर्डिंग या ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हुए निकाल लेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर 2 मिरर्स थे, परपेंडिकुलर मिरर्स थे। एक लाइट रे यहाँ पर 30 डिग्री के एंगल पर गिर रही थी, जो आपने पहले स्लाइड देखी होगी इसकी, उसमें यहाँ पर एंगल ये 30 डिग्री पर ही गिर रही है। इस वाले प्रॉब्लम को हमने थोड़ा सा डील किया, ज्योमेट्री यूज की। देखिए ये एंगल सिर्फ 30 डिग्री है, तो इसके नीचे जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो 30 डिग्री ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पर लाइट रे जा रही है तो यहीं से हम इसका पहला डेविएशन निकाल सकते हैं कि इस एक्सपेक्टेड पाथ ये था और लाइट रे मुड़ गई, बेंट होकर इधर की तरफ चली गई। दिस इज द लाइट रे, दिस इज द लाइट रे। देखिए ये वाली लाइट रे है हमारी, ये जो रेड कलर की लाइट रे है वो यहाँ से निकल रही है। तो अब जरा देखिए यहाँ पर ये हमारी लाइट रे इधर की तरफ मूव कर रही है, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे। तो अब जरा देखें इस बात पे, तो यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री है, तो पहला फर्स्ट डेविएशन जो एक्सपेक्टेड था उससे जितना रोटेट की 180 माइनस 2 ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री। तो फर्स्ट डेविएशन इज दैट इज एंटी क्लॉकवाइज मैनर, दैट इज 120 डिग्री। 180 माइनस 2 ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। अब देखिए दूसरी वाली लाइट रे, अब लाइट रे पहली बार यहाँ पर तो डेविएट हो गई है, दूसरी बार लाइट रे भी इस पाथ पर जा रही थी, लेकिन इस मिरर ने उसे इधर की तरफ फिर से क्या कर दिया, डेविएट कर दिया है। तो यहाँ पर जब लाइट रे जा रही होगी तो उसका ये डेविएशन होगा, दिस इज आल्सो इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। तो जो हमें नेट डेविएशन निकालना होगा तो इन दोनों का सम कर देंगे। बट यहाँ पर थोड़ी सी ज्योमेट्री का यूज हमें करना पड़ेगा। देखिए ये 30 डिग्री था तो ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री वाली लाइन थी, तो ये वाला जो एंगल यहाँ पर देखिए, ये जो रेड कलर की लाइट रे रिफ्लेक्टेड है और ये जो मिरर है उसके बीच में 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अब अगर ये 60 डिग्री हो गया तो दिस विल बी 30 डिग्री। इफ दिस इज 30 डिग्री, दिस नॉर्मल इज एट 90 डिग्री, देन इस सरफेस पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट शुड बी 60 डिग्री। तो इस वाली लाइट रे के लिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया है 60 डिग्री। तो इसके लिए डेविएशन एंगल निकालने के लिए हमें फिर से फार्मूला लगाना पड़ेगा 180 माइनस 2 ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो 180 माइनस 120 दैट शुड बी 60 डिग्री। तो नेट डेविएशन शुड बी फर्स्ट डेविएशन एंड देन सेकंड डेविएशन। यहाँ पर 2 बार लाइट रे डेविएट हो रही है, सेम डायरेक्शन में डेविएट हो रही है, तो उसे हम क्या करेंगे, दोनों को सम कर देंगे। नेट डेविएशन निकालने के लिए हमने लिखा 120 प्लस 60 डिग्री दैट इज 180 डिग्री। देखिए ये दोनों लाइट रेस क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल, क्योंकि इनका डेविएशन क्या होगा 180 डिग्री। अब इस सरफेस पर देखें तो यहाँ पर मिरर बेंटेड है। आपको जो पहली स्लाइड मिली थी तो आपने देखा था कि ये लाइट रे यहाँ पर पैरेलली गिर रही थी, दिस एंगल है 60 डिग्री। दोनों मिरर्स के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। यहाँ पर भी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं। लाइट रे देखिए यहाँ पर इंसिडेंट की, तो पहला चूंकि ये लाइट रे इसके पैरेलल है तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ 60 है तो यहाँ 60। देखिए ये सब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हर जगह पर ज्योमेट्री फॉलो करेगी, तो जितने भी ज्योमेट्री के रूल्स हैं वो सब यहाँ पर क्या करेंगे, होल्ड करेंगे आगे। देखिए ये एंगल 60 डिग्री हुआ, यहाँ पर नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल इस सरफेस से 90 डिग्री पर है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री के एंगल पर ही जाएगी। तो अब जरा देखिए इंसिडेंट एंगल यहाँ पर 30 डिग्री है, तो व्हाट इज द डेविएशन इन फर्स्ट फेज, डेविएशन विल बी एंटी क्लॉकवाइज मैनर। डेल्टा 1 इज 180 माइनस 2 ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने 30 डिग्री रखा, तो फर्स्ट डेविएशन इज 120 डिग्री। अब दूसरी लाइट रे देखिए इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर इस सरफेस पर गिर रही है, तो अगर ये 30 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है और ये भी 60 डिग्री का एंगल है तो थर्ड एंगल शुड बी 60 डिग्री, बिकॉज इन तीनों एंगल्स का सम क्या हो जाना चाहिए 120 180, और इन दोनों एंगल्स का सम ऑलरेडी 120 हो चुका है, तो जो बचा हुआ एंगल है उसकी वैल्यू 60 डिग्री ही हो जाएगी। तो अब अगर यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल है तो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री का एंगल हो जा रहा है, तो इस लाइट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी 30 डिग्री। तो अब इससे हम डेविएशन निकालेंगे, इसका फाइंड करेंगे, दैट इज 120। फर्स्ट डेविएशन इज 120, सेकंड डेविएशन इज 120, बोथ आर इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर, देन नेट डेविएशन शुड बी 120 प्लस 120 दैट इज 240 डिग्री। इस तरह से आपने देखा कि हम इन 3 एग्जाम्पल्स में किस तरह से डेविएशन कैलकुलेट करते हैं, सिंगल मिरर का केस, डबल मिरर का केस, परपेंडिकुलर मिरर एंड मिरर एट एंगल।